सेकंड पोएम है बेटा द वाइंड। द वाइंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड causes a lot of distraction। जो वाइंड है बेटा बड़ी तेज चलती है, बड़ी ताकतवर है और बड़े तेज प्रभाव से बहती है वो, और जिसकी वजह से बहुत सारा विनाश होता है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ वाइंड। इस कविता के अंदर किसका काम बताया बेटा? हवा का जो वर्णन है, हवा का जो काम है उसका वर्णन किया है। एंड ही सेज दैट इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज। शटर्स ऑफ द विंडोज मीन्स खिड़कियों के जो शीशे होते हैं उन्हें तोड़ देती है। थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ एंड ब्रेक डाउन द फ्रेल हाउसेज। ये क्या करती है? बुक की जो अलमारी है उनको तोड़ देती है, कमजोर घर है उन्हें तोड़ देती है। बट इट हैज नो इफेक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग हाउस। लेकिन जो ताकतवर घर होते हैं, मजबूत घर होते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। What the poet want to say? The poet want to say that it is the way of the world to kick the weak and to be friend with the strong। इसलिए कवि कहता है कि ये तो जमाने का बेटा एक नियम है, संसार का एक नियम है कि कमजोरों को ठोकर मारे और मजबूतों से दोस्ती करे, मतलब ताकतवर से दोस्ती करे और जो कमजोर लोग हैं उन्हें क्या कर दे? ठोकर मार दे। ओके, that the poet conveys the idea that nobody cares of the weak। कवि क्या बताना चाहता है? कवि बताना चाहता है कि कमजोर लोगों की कोई परवाह नहीं करता। The poet advised the weak ones to make themselves strong। इसलिए कवि कहता है, कमजोर लोगों से सलाह देता है कि उन्हें वो मजबूत बन जाए, वो ताकतवर हो जाए, ताकि वो किसी भी आने वाली मुसीबत से अपने आप को बचा सके। जैसे आपने देखा होगा, जब हम क्या करते हैं, जब हम गेहूं में जो भूसा भर जाता है तब उसको हम क्या करते हैं? बरसाते हैं, है ना? बरसाते हैं तो क्या करता है? हवा क्या करती है? जो भारी होता है, मतलब जो गेहूं होता है वो तो आपके पास ही गिर जाएगा, लेकिन हल्की चीजें जो कूड़ा होता है वो बहकर दूर चला जाता है। इसलिए जो ताकतवर चीज है वो तो हमारे पास रह जाती है। मतलब हम किसको प्रीफर करते हैं? जो ताकतवर चीज होती है, और जो कमजोर होती है उसे हम क्या कर देते हैं? ठोकर मार देते हैं, उसे हम अपने से अलग कर देते हैं। ठीक है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट? और हम इस हवा के साथ दोस्ती कैसे बना सकते हैं? सो लेट अस से इन फर्स्ट स्टैंजा, wind comes softly, don't break the stars of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf there. Look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weakling, frail crumbling house, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling leaves, crumbling heart. The window, the wind god winnows the crush them all। क्या बताया कि बेटा सॉफ्टली का मतलब क्या होता है? धीरे से। एंड स्टर्स का मीन्स होता है डोर्स, दरवाजे। और स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? बिखेर देना। ठीक है, इधर उधर फेंक देना। शेल्फ मीन्स आप समझते ही हैं, शेल्फ मीन्स होती है अलमीरा, अलमारी जिसको कहते हैं। ठीक है। फ्रेल, फ्रेल मीन्स क्या होता है? एंड थ्रू देम ऑल डाउन। टोर, टोर मीन्स होता है फाड़ देना। ओके। एंड पोकिंग फन, पोकिंग फन मीन्स होता है मजाक उड़ाना। एंड वीकलिंग, वीकलिंग मतलब द वीक, कमजोर। और फ्रेल का मतलब बताया था अभी, फ्रेल मतलब क्या होते हैं? कमजोर होता है इसका मतलब भी। ठीक है। एंड रेफ्टर का मतलब होता है कड़ी, बीम जो होती है ना उसको बोलते हैं बीम। ओके। और बेटा क्रम्बलिंग का मतलब होता है जो कमजोर है, जो नष्ट होते हुए, टूटते हुए, मतलब जो टूट रहे हैं, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? क्रम्बलिंग बोलते हैं। ओके। द वाइंड गोज विनोज, विनोज का मीन्स क्या होता है? उड़ाकर फेंक देना। ओके। टू सेपरेट, अलग कर देना, कहीं से उड़ाना और वहां से फेंक देना। देखिए फर्स्ट स्टैंजा जो है, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोएट बेटा क्या कहना चाहता है? कवि किसका जो हवा है, हवा की जो काम है, हवा क्या क्या करती है उसका वर्णन करता है। और कवि हवा से कहता है कि वो धीरे आए, और वो हवा से प्रार्थना करता है खिड़कियों के शीशों को ना तोड़े, कागज को ना बिखेरे, शेल्फ पर पड़ी पुस्तकों को न गिराए, मगर हवा किताबें गिरा देती है और पुस्तकों के पन्ने फाड़ देती है। कवि कहता है कि हवा कमजोर लोगों का मजाक उड़ाती है, यह कमजोर घरों,
कमजोर दरवाजों और शैतीर मतलब जो कड़ी होती है, यहाँ तक कि कमजोर दिलों को भी नाश कर देती है, उन्हें भी उजाड़ देती है। इसलिए कवि कहता है कि हवा हर उस कमजोर चीज को बिखेर देती है जो उसके रास्ते में आता है। सो लेट अस रीड द स्टेंजा। वाइंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे से आओ। कवि किसको आग्रह कर रहा है बेटा? हवा से, कि आप धीरे धीरे आइए। डोंट ब्रेक द स्टर्स ऑफ विंडो, बताया कि खिड़कियों के दरवाजे मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर, कागजों को मत बखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ अलमीरा पर रखी हुई किताबों को मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड, जरा देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। यू ब्रोट रेन अगेन, और तुम फिर से बरसात ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, कमजोरों का मजाक उड़ाने में तुम बड़ी होशियार हो, तुम्हें बड़ा मजा आता है। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, कमजोर गिरते हुए मकान। एंड टूटते हुए दरवाजे, गिरती हुई कड़ियां, टूटती हुई लकड़ियां, और टूटते हुए जो दिल है, शरीर है, जीवन जो टूटता हुआ है, उसे आपको पछाड़ने में बड़ा मजा आता है। इन सबको आप पछाड़ देते हैं। एंड द वाइंड को विनोज द क्रशिंग देम ऑल, और बताया कि बेटा वायु जो देवता है, जो पवन देवता है, सभी को पछाड़ देता है और चूर चूर कर देते हुए आगे बढ़ रहा है। The next stanza, he won't do what you tell him. So come, let's build strong houses, strong homes, and let's join the doors firmly. Practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this, and the wine will be friends with us. The wine blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. His friendship is good. We praise him every day. He won't do with what you tell him. नेक्स्ट जो स्टेंजा है बेटा, पहले के अंदर तो कवि किसको कह रहा है? हवा से पूछ रहा है कि ऐसे आना है, ऐसे नहीं आना है। और दूसरे में कवि हमें कह रहा है, क्या कह रहा है? कवि हमसे कहता है कि हमें मजबूत बनना चाहिए। केवल तभी हम हवा से अपने आप को बचा पाएंगे। हमें मजबूत दरवाजे, मजबूत घर बनाने चाहिए। हमारे शरीर और दिलों को मजबूत होना चाहिए। यही संसार का बेटा नियम होता है। मैंने कहा भी था, इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड टू किक द वीक एंड टू बी फ्रेंड विद द स्ट्रॉन्ग। यही संसार का दस्तूर है कि कमजोरों को ठोकर मारो और मजबूतों से दोस्ती करो। हवा कमजोर आग को तो बुझा देती है, मगर तेज जो आग होती है उसको क्या कर देती है? और प्रचंड कर देती है, और तेज कर देती है। इस प्रकार कविता का यह विचार व्यक्त करती है, कविता यह विचार व्यक्त करती है कि कमजोरों की परवाह कोई नहीं करता है। हवा भी मजबूत लोगों के ही पक्ष में है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए? अपने आप को मजबूत करना चाहिए। एंड ज्वाइंट मीन्स क्या होता है बेटा? ज्वाइंट द डोर्स, ज्वाइंट मतलब जोड़ना, फर्मली मीन्स मजबूती से, और स्टीड फास्ट का मतलब होता है अटल। हर्ट मतलब मजबूत करना चाहिए हमें। ब्लो आउट टू एक्सटिंग्विश, ब्लो आउट मतलब बुझा देना। ओके, जो बुझा देना मतलब उसको आग है, मैंने बताया कमजोर आग को क्या कर देती है? बुझा देती है। तो ब्लो आउट मीन्स होता है बुझा देना, जो आग को बुझा देती है। ओके, रोर एंड फ्लोरियस, रोर एंड फ्लोरियस मतलब होता है गर्जना करना और तेज हो जाना। ठीक है, फायर रोर एंड फ्लोरियस, जब आग है उसको जब हवा लगती है तो दहाड़ती है ना, उसकी आवाज अलग आती है, रोर तेज हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रोर एंड फ्लोरियस। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, बताए कि वह हवा को कह रहा है कि जो तुम उससे करने के लिए कहोगे वो वैसा नहीं करेगी। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, इसलिए आओ हम ताकतवर घर बनाए, मजबूत घर बनाए। लेट अस ज्वाइन द डोर्स फर्मली, हम दरवाजों को मजबूती से जोड़े। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और शरीर को ठोस बनाने का अभ्यास करें। मेक द हार्ट स्टीडफास्ट, दिलों को मजबूत रखें। डू दिस, अगर यदि हम ऐसा करेंगे, एंड द वाइन विल बी फ्रेंड विद अस, तो हवा हमारी मित्र बन जाएगी। वाइन ब्लोज आउट वीक फायर्स, हवा कमजोर आग को ही बुझाती है। एंड वी मेक स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरियस, और हम तेज जो अग्नि होती है, तेज आग होती है, उसको गरजने वाली और प्रबल बनाती है। मतलब जो हवा होती है कमजोर को तो बुझा देती है, लेकिन तेज जो आग होती है उसको और गरजने वाली और मजबूत प्रबल बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, बताया कि उसकी मित्रता है वो अच्छी है। एंड वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम प्रतिदिन उसकी
प्रशंसा करते हैं। द पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। ओके।